Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा था कि then भूमि लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ भूमि जो होती है वो प्रिंसिपल मैम से कुछ बात कर रही थी और उसने क्या बात की थी वो हमें प्रीवियस पार्ट में पता नहीं चला। और यहाँ में अनन्या को उसकी मॉम कहती हैं कि डोंट वरी, मैंने तुम्हारी प्रिंसिपल मैम से बात कर ली है और अब गार्ड्स तुम्हारे साथ कॉलेज में भी रहेंगे, पूरा टाइम तुम्हारे साथ ही रहेंगे और खुशी के साथ भी। अनन्या बोलती माँ प्लीज़ मुझे गार्ड्स की कोई नीड नहीं है, पर उसकी माँ उसकी एक नहीं सुनती और कहती है कि बस बहुत हो गया बेटा, अब तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। अनन्या थोड़ी अपसेट हो जाती है, वो ऊपर रूम में जाती है और ऊपर जाने के बाद वो सोचती है कि रोज़ डर डर से जीने से अच्छा क्यों ना एक बार में डर को ही ख़त्म कर लिया जाए। और इतना बोल के वो एक डेविल स्माइल देती है एंड देन वो एक नंबर डायल करती है और किसी से बात करती है। लेकिन वो क्या बात करती है, क्या प्लान करती है, ये हमें अभी तक पता नहीं चलता। वहाँ दूसरी तरफ खुशी भी बहुत परेशान थी, इसलिए नहीं कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए, इसलिए कि अनन्या इतनी परेशान है। वो भूमि से बात करती है और भूमि को सब कुछ बताती है। भूमि बोलती है बेटा मुझे पहले से ही पता है। तो कहती क्या भूमि माँ, सबको ही पता था सिवाय मेरे। जिस पे भूमवती नहीं, तुम्हारी गीता माँ को नहीं पता, उन्होंने गलती से भी पता नहीं चलना चाहिए। खुशीवती मैं नहीं बताऊंगी। खुशीवती माँ क्या हम उनको पकड़ नहीं सकते? तो उसकी माँ कहती पकड़ के हम क्या ही करेंगे? तो वो कहती माँ कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसे तो उन्होंने परेशान रहेगी हमेशा और मैं उसे ऐसे परेशानी में नहीं देख सकती। भूमि बोलती डोंट वरी, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ, तुम अभी जाओ जाके सो जाओ। खुशी अपने रूम में आती है, उसे नींद तो नहीं आती, वो बस अनन्या के बारे में ही सोच रही थी और वो कहती क्यों ना मैं जान से बात कर लूँ। वो कॉल करती है अनन्या को, अनन्या से बात करने लगती है। अनन्या भी जब खुशी से बात करती है तो उसे काफ़ी अच्छा फील होता है। और यहाँ पे खुशी बोलती है जान चलो ना कहीं बाहर घूम के आते हैं। अनन्या बोलती है आपको पता है ना हालात कैसे हैं। खुशी बोलती है तो क्या हम घर बैठ रहे हैं, प्लीज़ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मुझे आइसक्रीम खाने जाना है, आप मुझे लेने आ रही हो या मैं अकेली जाऊँ? अनन्या बोलती है ओके ओके बेबी आई एम कमिंग। और फिर अनन्या जो है वो गाड़ी निकालती है। वो जैसे घर से बाहर निकलती है तभी एक गार्ड से भरी हुई गाड़ी उसी के पीछे पीछे जाने लगती है, जो उसके ही गार्ड होते हैं उसके मॉम के कहने पर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पीछे लगे हुए थे। अनन्या देखती है और वो समझ आती है कि ये हमारे घर की गाड़ी और मेरे गार्ड्स होंगे। लेकिन वो इरिटेट हो रही थी इन सब चीज़ों से, लेकिन फिर उसको भी समझ आता है कि उसकी मोम की साइकिल कि वो भी परेशान है जैसे मैं खुशी के लिए परेशान हूँ, इसलिए वो गार्ड्स को आने देती है पीछे। यहाँ अनन्या थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ही पहुंच जाती है खुशी के घर। खुशी जब नीचे जाने लगती है तो भूमि बोती कहाँ? खुशी बताती है अनन्या मुझे लेने आई है और हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। भूमि बोती चुपचाप से यहीं बैठो, मैं जाके आइसक्रीम लेके आती हूँ। इस पे खुशी जिद करती माँ प्लीज़। तो भूमवती पता है ना बाहर सिचुएशन कैसी है, घर पे रहो, समझ में नहीं आता अगर कुछ हो जाएगा तो। तभी अनन्या आती है कहती डोंट वरी बुम्मा, खुशी को कुछ नहीं होगा एंड परेशान मत हो, गार्ड्स हैं हमारे साथ हमें प्रोटेक्ट करने के लिए और मैं भी तो होंगी। क्या आपको मुझ पे विश्वास नहीं? भूमिवती वो बात नहीं है बेटा, पर तो बोलती प्लीज़ माँ। और खुशी ने सही कहा, हम किसी के डर से घर पे कैद थोड़ी रह सकते हैं। मम्मी फिर अलाउ कर देती है और खुशी और नैना दोनों साथ में आइसक्रीम पार्लर चले जाते हैं जहाँ लोग आइसक्रीम खा रहे थे और गार्ड्स इन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे। गार्ड्स की हर एक इंसान पे नज़र थी, अगर कोई इनके पास से भी गुजरने लगता ना तो गार्ड्स उन्हें पकड़ के पहले उनकी चेकिंग करते थे। यहाँ खुशी बोती ये सब चीज़ें बहुत इरीटेटिंग है। अनन्या बोती आई नो बेबी, पर अभी हम और कुछ भी नहीं कर सकते। और फिर दोनों साथ में आइसक्रीम खाते हैं। आइसक्रीम खाने के बाद हाथों में हाथ डाले थोड़ी सी वॉक करते हैं और प्यार भरी बातें भी करते हैं। ठंडा ठंडा मौसम था, ऊपर से ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाई हुई थी, मौसम बहुत रोमांटिक हो रहा था। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और हाथों में हाथ लिए रोमांटिक बातें करते हुए चल रहे थे। तभी सामने से एक गाड़ी आने लगती है। अनन्या उस गाड़ी को अच्छे से घूरती है, उसे लगता है कि शायद इस गाड़ी में भी कोई हो सकता है। वो तुरंत खुशी को साइड करती है और खुद रोड वाली साइड आ जाती है। खुशी बोती क्या है जान आप इस तरह से करोगी? अनन्या बोती वॉट, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। और फिर खुशी बोती मैं थक गई, चलो मुझे गोदी लो। अनन्या बोती रोड में? खुशी बोती क्या नहीं ले सकती? अनन्या बोती अजीब लगेगा। खुशी होती तो फिर अपनी पीठ पे उठा लो ना प्लीज़। अनन्या मुस्कुरा दी तो अच्छा ठीक है। अनन्या बैठती है नीचे ताकि खुशी उसकी पीठ पे बैठ जाए। खुशी उसकी पीठ पे यूँ बैठ जाती है। अनन्या उसे उठा दिया और फिर उसे उठा के गाड़ी की तरफ चलने लगती है। वो जाके खुशी को गाड़ी में बिठाती है और बड़ी प्यार से सीट बेल्ट लगाती है और फिर उसके फोrehead पे किस करती है और खुद भी उसके साथ वाली जगह पे आके बैठ जाती है। यहाँ अनन्या फुल ऑन केयरिंग पार्टनर की तरह उसका ख्याल रख रही थी।
जब ड्राइव करती है तो तब भी खुशी के हाथों को भी अपने हाथों में थाम के बैठी रहती है और उसके हाथों पे बार 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 किस भी कर रही थी। खुशी को भी बहुत अच्छा लग रहा था जिस तरह अनन्या उसका ख्याल रख रही थी। और फिर ये दोनों लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल पड़ते हैं। दोनों ही रिलैक्स थे क्योंकि गार्ड्स इनके पास थे इनका ख्याल रखने के लिए। वहाँ दूसरी तरफ कहीं ना कहीं भूमि भी थोड़ी शांत थी कि चलो गार्ड्स हैं, कोई बात नहीं, बच्चियाँ सेफ होंगी। और यहाँ पे अनन्या और खुशी जब लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे थे तो खुशी बोलती, आह बेबी, मन करता है सब कुछ छोड़ छाड़ के ना 1 वीक के लिए आपके साथ कहीं गायब हो जाऊँ, किसी को ना पता हम दोनों कहाँ हैं, बस आप और मैं और हम दोनों बस खो जाए। अनन्या बोलती, तो चलें फिर वेकेशंस मनाने। खुशी बोलती, हाँ कहाँ की वेकेशंस, अब तो कॉलेज है हमारा। अनन्या बोलती, तो क्या कॉलेज मिस भी तो किया जा सकता है ना। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, 1 हफ्ते के लिए हमें कहीं गायब हो जाना चाहिए, किसी को ना बताओ हम कहाँ हैं। खुशी होती, मैंने मजाक किया था जान, डोंट बी सीरियस, हमारे पेरेंट्स परेशान हो जाएंगे। अनन्या बोलती, अरे पेरेंट्स को बता के जाएंगे ना। खुशी होती, नाइस, अभी हम कॉलेज मिस नहीं कर सकते, अभी तो हमारा कॉलेज चालू हुआ है। अनन्या होती, क्या है यार जान, कितनी बोरिंग हो। खुशी होती, आई एम नॉट अ बोरिंग पर्सन। अनन्या होती, यस यू आर बेबी, आपको पता नहीं आप कितनी बोरिंग हो। खुशी होती, अच्छा अगर मैं इतनी बोरिंग हूँ मैडम तो आप क्यों हैं मेरे साथ। अनन्या बोलती, बोरिंग तो आप बहुत है जान, पर मैं क्या करूँ, आपसे इतना प्यार करती हूँ ना कि आप वो बर्दाश्त कर रही हूँ। खुशी बोलती, हाँ मुझे बर्दाश्त किया जा रहा है, ठीक है मोहतरमा मत कीजिए ना बर्दाश्त, मैंने बोला कि आप मुझे बर्दाश्त कीजिए, हाँ मैं चाह रही हूँ, रोको गाड़ी। अनन्या बोलती, सॉरी 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 बेबी, मैं तो बस आपको सता रही थी ना। अनन्या बोलती, अच्छा अब नहीं सताऊंगी पक्का। खुशी होती, ज़रा सा भी सताया ना आई स्वेयर मैं चली जाऊंगी। अनन्या बोलती, अरे मोहतरमा कहाँ जाएंगे हमें छोड़ के, हाँ हम आपको कहीं जाने ही नहीं देंगे। तभी खुशी होती है, सामने देखो जवान। और नन्हा जोर से ब्रेक लगा दी। इन दोनों की गाड़ी के आगे ना एक छोटा सा पप्पी था। नन्हा कहती, शीटी से चोट तो नहीं लगी होगी। खुशी बोलती, चल के देखना पड़ेगा। ये दोनों गाड़ी से नीचे उतरते हैं और उस पप्पी को उठाते हैं। उसे ना हल्की सी शायद लग चुकी थी उसके पाँव पे, मतलब उन्होंने ब्रेक लगाई थी पर ज़रा सा वो गाड़ी से टच हो चुका था, वो लंगड़ा के चल रहा था। और वो पप्पी बहुत क्यूट था। और वो नॉर्मल पप्पी नहीं होते जो डॉग साइड पे घूमते, वो नहीं था, वो स्पेशल पप्पी था। नन्हा बोलती, ओ कितना क्यूट है। खुशी बोलती, बहुत क्यूट है पर इसे चोट लग गई है। नन्हा बोलती, चलो हॉस्पिटल लेके चलते हैं। ये दोनों पप्पी को गाड़ी में बिठाते हैं। गार्ड्स भी आ जाते हैं, पूछते हैं कि सब ठीक है, आप दोनों तो ठीक हो। कहते हैं हाँ हमें बस हॉस्पिटल जाना हो। यहीं आस पास कोई एनिमल की क्लिनिक है, तो बोलते हैं हाँ यहीं पास में ही है। और फिर अनन्या बोलती ठीक है। और ये लोग उसे क्लिनिक पे लेके चले जाते हैं जहाँ पे उसका थोड़ा ट्रीटमेंट होता है, पैर पे पट्टी वट्टी होती है, मेडिसिन होते हैं और वो मेडिसिन वगैरह देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। अनन्या बोलती कि इसका फुल चेकअप कर लो, बाकी तो कोई इशू नहीं है ना, शायद कहीं और कोई चोट लग गई हो अंदर वाले। तो डॉक्टर बोलते नहीं नहीं मैंने सब चेकअप कर लिया, बाकी ठीक है। वैसे आपकी इस पपी का नाम क्या है। नन्हा बोलती, एक्चुअली ये हमारा नहीं है, हमारी गाड़ी के आगे कहीं से आ गया था। तो बोलते, क्या ये रोड पे था। नन्हा बोलती, हाँ। कहते, अरे ऐसे पपीज़ रोड पे ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहते, जो लोकल पपी होते हैं वो तो इनकी जान ले लेंगे। अनन्या बोलती, कह तो आप सही रहे, हम इसे छोड़ तो नहीं सकते। डॉक्टर बोलता है कि अगर आप रखना चाहो तो आप रख लो या अदरवाइज़ मुझे दे दो, मैं किसी क्लाइंट को दे दूंगा। अनन्या होती, यार ये कितना क्यूट है, देने का मन नहीं कर रहा। अनन्या इतना सोच रही थी कि तभी खुशी अनन्या का हाथ से लेती, कहती नो ये मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगी। अनन्या मुस्कुराती कहती, आओ मेरी बेबी को चाहिए, ठीक है आप रख लो। और फिर खुशी उस पप्पी के साथ खेलने लगती है। अनन्या खुशी को देखती है और मुस्कुराते अपना मोबाइल निकालती है और उनकी एक पिक्स और वीडियोस बनाने लगती है। कुछ उस पप्पी के साथ इतना एंजॉय कर रही थी कि अनन्या भी मुस्कुराती है। वो आते हैं खुशी को किस करते हैं, देन उस पप्पी को किस करते हुए थी, अब तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हाँ बस पप्पी के साथ कब से लगी हुई हो। हाँ खुशी बोलती है, और ये कितना क्यूट है, जिसका भी होगा ना वो इसे खोने के बाद बहुत रो रहा होगा। अनन्या बोलती, हाँ रो तो रहा होगा, वैसे किसी और की चीज़ रखना अच्छी बात नहीं, हम ढूंढें इसके मालिक को। खुशी बोलती, नहीं मुझे चाहिए। अनन्या बोलती, मैं आपको इससे भी अच्छे वाला ला के दूंगी ना, प्लीज़, किस जिसका भी होगा वो बहुत दुखी होगा ना। खुशी बोलती, कह तो आप सही रहे हो, पर जब तक इसका मालिक नहीं मिलता क्या मैं रख लूँ प्लीज़। खुशी इतना क्यूट फेस बनाती है। अनन्या मुस्कुराते कहती, हाँ जान आप रख लो, चलो अब चलते हैं। और फिर दोनों गाड़ी में आके बैठ जाते हैं। अनन्या एक गार्ड को बुलाती है और उसे कहती है जहाँ जिस एरिया में पप्पी मिला वहाँ पूछो कि कहीं किसी का कोई पप्पी खो तो नहीं गया। तो बोलते हैं ओके मैम। वो चला जाता है गार्ड, गाड़ी से उतर के एक ऑटो लेता है और उस एरिया में जाके चेक करने लगता है। यहाँ ये लोग खुशी के घर आ जाते हैं। खुशी और अनन्या दोनों उस पप्पी को लेके अंदर जाते हैं
गीता बोलती ये क्या लाई हो घर पे पप्पी, नहीं 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 घर पे कोई पप्पी नहीं रखेगा, कोई पेट नहीं, मैंने पहले ही बोला था। जिस पे कुछ होती, माँ प्लीज़, माँ प्लीज़ 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 प्लीज़, भूमि माँ की माँ को मनाओ ना प्लीज़, माँ मुझे पप्पी रखने दो ना प्लीज़ प्लीज़। बहुत रोने लगती है, रिक्वेस्ट करने लगती है, तो गीता मान जाती है और फिर कहती है अरे पर इन्हें कौन संभालेगा, हर जगह गंदगी करते हैं। कुछ बोलती कोई बात नहीं मैं संभालूंगी। गीता बोलती अगर ना संभाल पाई ना तो अगले ही दिन ये पप्पी घर के बाहर होगा, और ज़्यादा जिद की तो तुम भी। खुशी होती हाँ क्या है, क्यों परेशान कर रहे हो माँ प्लीज़ ना। गीता बोलती ओके ओके रख लो, पर याद है ना संभालना तुम्हें ही पड़ेगा। खुशी बोलती हाँ मैं संभालूंगी, कौन सा कोई बड़ा काम है, हाँ मैं तो संभाल लूँगी। खुशी ऐसे ही चौड़ी हो जाती है और रख लेती है पप्पी। अनन्या बोलती अच्छा ठीक है, अब आपको आपका पप्पी मुबारक हो, मैं चलती हूँ। तभी खुशी भागती है और अनन्या को हक करती है और किस करती होती थैंक यू जान, मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। अनन्या बोलती और फिर दोनों बाहर आते हैं। अनन्या गाड़ी में बैठती है, खुशी उसे बाय करती है। अनन्या जब तक चली नहीं जाती खुशी वहीं खड़ी रहती है, अनन्या को जाते हुए देखते हैं, देन मुस्कुराते हुए अंदर आती है ये मेरा पप्पी कहाँ है, मेरा पप्पी कहाँ है। तो पापा मिल ही नहीं रहा था। खुशी कहती गीता माँ क्या आपने उसे घर से बाहर निकाल दिया, आपने से क्यों, क्या कहती अरे मैंने कहाँ निकाला, मेन गेट पे तो तुम खड़ी थी, निकाल तो तुम्हें दिखता ना, मैंने नहीं निकाला होगा कहीं इधर उधर। तो खुशी पूरे घर में पप्पी को ढूंढने लगती पर उसे कहीं पप्पी मिल ही नहीं रहा था। और देन जब वो अपने रूम में जाती है तो उसके बेड के नीचे से उसे भाव भाव की हल्की हल्की आवाज़ आती है। खुशी नीचे झुकती है तो पप्पी बेड के नीचे था, पर वो स्टक हो चुका था वहाँ पे, बेचारा निकल नहीं पा रहा था। अब खुशी बेचारी बेड के नीचे घुसती है, जैसे तैसे पप्पी को बाहर निकलती, कहती ओह कितने शैतान हो तुम, किसने बोला था बेड के नीचे जाने को, हाँ। और फिर कुछ उसे गोदी में लेके बैठती है, उसके साथ खेलने लगती है और फिर वो फिर से भौ भौ करने लगती है और चुप ही नहीं होता। इस बार वो बहुत शोध कर रहा था, मानो जैसे उसे भूख लगी हो। और खुशी बोलती क्या तुम्हें भूख लगी है, हाँ अगर भूख लगी तो एक बार भौ भौ करो। अब वो तो इतना भौ भौ कर रहा था। खुशी बोलती हाँ हाँ तुम्हें बहुत भूख लगी है, मैं देती हूँ ना, मेरे पास कुछ तो होगा। और फिर खुशी देखती है उसके पास बिस्किट्स रखे हुए थे, वो बिस्किट देती है और पपी मज़े से बिस्किट खाने लगता है। खुशी बोलती ओह तो ये तुम्हारी फेवरेट है, हाँ तुम्हें बहुत पसंद है। और फिर खुशी उसे बड़े ही प्यार से बातें किए जा रही थी। वहाँ अनन्या घर पहुँचती है और फिर खुशी को एक टेक्स्ट करती है बेबी आई एम होम। खुशी तुरंत वो टेक्स्ट देखती है और फिर रिप्लाई करती है आई मिस यू। तो कहती है हाँ आई मिस यू टू शान। अच्छा बताओ क्या कर रही हो। हम्म, हम्म। अनन्या की बात सुन के खुशी बोलती क्या करूँगी, खेल रही हूँ पप्पी के साथ। तो बोलती ओ पप्पी के साथ खेला जा रहा है, तभी तो किसी को हमारी याद नहीं आ रही थी। बहुत हो गया पप्पी के साथ खेलना, अब थोड़ी सी बातें हमें हमारे साथ भी कर लो, थोड़ा टाइम हमें भी दे दो। खुशी बोलती बोलो ना। खुशी जब अनन्या से बात कर रही थी ना तभी वो पप्पी को सहला रही थी, उससे उससे भी साथ साथ बातें करती। अब अनन्या को थोड़ा गुस्सा आने लगता है, जेलिसी ऑन द पीक। अब वो कहती क्या है, क्या तुम मुझसे बात कर लो, क्या उस पपी से बात कर लो। तो कहती हाँ बाबू को कर तो रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ। उन्होंने बोलती नहीं उस पप्पी से कर रही हूँ, जब से वो आया मैं देख रही हूँ उसी को टाइम दिए जा रहा हूँ। भाई मैंने कॉल किया 5-10 मिनट मुझसे अच्छे से बात कर लो, देन खेल लेना उसके साथ। कुछ बोलती ओके ओके पापा अब बस आपसे बात करूँगी। और खुशी ऐसे बोल के बात करने लगती है, पर पप्पी उसकी मतलब गोदी में कभी आके बैठ रहा है कभी क्या कर रहा है। तो खुशी ना चाहते हुए भी उससे थोड़ी सी बात कर लेती है नहीं पप्पी से कि क्या कर रहे हो, इधर बैठ जाओ, क्यों इतना भौंके हो, और भूख लगी अच्छा लो। और मैं ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे बोल रही थी। अनन्या को बहुत गुस्सा आता है, अनन्या गुस्से में कॉल ही कट कर देती है। यहाँ खुशी बोलती अनन्या हेलो बेबी, क्या मेरी मेरी कॉल काटी हो। तो खुशी कॉल बैक करती है, अनन्या कॉल नहीं उठाती है, वो मैसेज छोड़ देती है जब मोहतरमा आप अच्छे से फ्री हो जाए, आपको अपने पप्पी से टाइम मिल जाए ना तब मुझे कॉल कर देना। खुशी हंसते कहती मेरे बेबी को इतनी जल्दी सी हो रही है वो एक पप्पी से। ये सोच के खुशी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई थी। तो किसको जेलिसी हो रही है, कोई बात नहीं, हम जेलिसी को बढ़ा देते हैं, हाँ। इतना बोल के वो मुस्कुराते हुए अपना मोबाइल उठाते और जानबूझ के व्हाट्सएप पे एक वॉइस नोट करने लगते जिसमें कहते माय बेबी ऑब्वियसली मुझे आप प्यारे हो, पप्पी नहीं, बट पप्पी भी प्यारा है पर आपसे कम नहीं, हाँ मतलब ठीक है आपके जितना ही मुझे प्यार है। और तभी फिर पप्पी से बीच में वॉइस नोट करते हुए बात करने लग जाती मेरा क्यूट सा बेबी कुछ मुझे कितना क्यूट हो तुम, आई जस्ट लव यू। पता नहीं अनन्या को क्या हो गया, आपसे इतना जेलस क्यों हो रही हो, आप तो कितने क्यूट हो। बाय द वे मैंने अनन्या को छोटा सा झूठ बोला कि मुझे वो ज़्यादा प्यारी है, एक्चुअली में आप ज़्यादा क्यूट हो यार, उससे बहुत ज़्यादा कई गुना ज़्यादा क्यूट हो आप। और ऐसे करके वॉइस नोट भेज देते हैं, तो वो ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे
उसे लगा कि वॉइस नोट जा चुका है, वो पप्पी से बात कर रही है, पर एक्चुअली में वो सब कुछ अनन्या को सुनाने के लिए ही था। और जब अनन्या ये वॉइस नोट सुनती है, बाप रे बाप, इतना गुस्सा आ जाता है उसे। गुस्से में एकदम से हाइपर हो जाती, कहती व्हाट रबिश। हाँ, वो पप्पी मुझसे ज़्यादा प्यारा हो गया खुशी को, खुशी की तो मैं छोड़ूंगी नहीं इसे। हाँ ठीक है, पप्पी प्यारा है ना, तो अब रहे पप्पी के साथ। और ऐसे बोल के मोबाइल ही पटक देते, कहते हाँ भगवान जी, क्या यार, एक पप्पी पप्पी और मेरा मुकाबला कर रही है ये लड़की। मतलब मैं जो उसे इतना प्यार करती हूँ, इतनी केयर देती हूँ, उस पर मरती हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं, और वो पप्पी कहने को एक बेजुबान जानवर है, पर मेरी इतनी प्यारी सी जान, जिसकी बक बक सुनते हुए, जिसे अपनी बक बक सुनाते हुए मैंने उसे अपने प्यार में डाला है, उसको छीन रहा इस पप्पी की, तो बैंड पर आके रख दूंगी मैं जान से मार दूंगी इस पप्पी को। आई जस्ट हेट पप्पीज। और ऐसे जोरों से चिल्लाने लगती है। तभी मेड भागते हुए कहती है क्या हो गया अनन्या बेबी, आप ठीक तो हो ना। अनन्या बोलती नहीं हो ठीक, एक पप्पी ने मेरी लाइफ की बैंड बजा के रखी है। मेड बोलती हाँ, क्या मतलब एक पप्पी। अनन्या होती हाँ, हाँ, क्या बताऊँ आपको, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई और अपने हाथों से बर्बाद की मैंने। क्यों वो पप्पी मैंने खुशी को दिया। मेरी बोलती क्या पप्पी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अनन्या बोलती समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा। हाँ। मैंने कहती अच्छा अच्छा ओके ओके, रोना बंद करो, ये क्या बच्चों की तरह रो रहे हो। हाँ, इतनी स्ट्रोंग हो के। उन्होंने बोली हाँ, मैं स्ट्रोंग हूँ, किस एंगल से आपको स्ट्रोंग लगती हूँ। आई एम नॉट अ स्ट्रोंग गर्ल। हाँ, आई वांट माई खुशी बैक। मेरी बोलती अरे खुशी तो तुम्हारी है ना। हाँ, उन्होंने बोला आप समझ नहीं रहे हो, मुझे ना मुझसे ज़्यादा वो पप्पी प्यारा हो गया। मेरी बोलती एक पप्पी। हाँ, यू आर जेलिस, वो भी एक पप्पी से, सीरियसली। अरे एक बेजुबान जानवर है वो, उससे जेलस होने की क्या जरूरत है। अनन्या मेड को घूरती हुई थी, वाह 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 वाह, थैंक यू। हाँ, क्या इन्फॉर्मेशन दे दी आपने, मुझे तो पता ही नहीं था कि पप्पी एक बेजुबान जानवर है। हाँ, आपको तो गोल्ड मेडल मिलना चाहिए, इतनी नॉलेज है आपके पास। मेड बताओ कम ऑन अनन्या, अपना ये बचपना बंद करो और रेडी हो जाओ, कुछ गेस्ट आ रहे हैं। बोलती हाँ गेस्ट, कौन से गेस्ट, मुझे किसी गेस्ट के बारे में नहीं पता। मेरे बोलती पता तो मुझे भी नहीं था, अभी आपकी मोम का ऑर्डर है, उनके कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं। अनन्या बोलती तुम मोम के फ्रेंड्स आ रहे हैं ना, मेरे थोड़ी आ रहे हैं, मैं कोई रेडी वेडी नहीं हो रही और मेरा मूड इस टाइम बहुत ख़राब है। तभी अनन्या की मोम आ जाती है, कहती वाह बेटा वाह, तुम्हारे फ्रेंड्स का मैं घर पे बहुत अच्छे से वेलकम करूँ और मेरे फ्रेंड्स, उनका कुछ नहीं। अनन्या बोलती प्लीज़ मोम नोट नाउ, मेरा मूड इस टाइम ना बहुत ख़राब है, बहुत 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 ज़्यादा। उसकी मम्मी थी बस बस बस, कोई ड्रामा नहीं सुनूंगी मैं, कम ऑन जल्दी से रेडी हो जाओ, गेस्ट आ रहे हैं और गेस्ट का बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं, पता है ना, मेहमान भगवान समान होते हैं। अनन्या बोलती हाँ ओके माँ, आपका हुक्म सर आगो पे। उसकी माँ फिर उसके बालों को सिलाती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ नन्हे अपने मोबाइल को देख रही थी और वहाँ दूसरी तरफ खुशी ने कहाँ ही पप्पी के साथ खेलना था। पप्पी एक साइड पे बैठा था, उसका मोबाइल उसके हाथ में, और वो बस देख रही थी अरे यार ये बच क्यों नहीं रहा, कहीं मैंने साइलेंट पे तो ना लगा दिया। तभी कहती नहीं यार साइलेंट पे नहीं है, फिर उन्होंने मुझे कॉल क्यों नहीं कर रही। ओ, वॉइस मैसेज सुन के भी इग्नोर कर दिया। मुझे तो लगा था वो जेलिस हो जाएगी, और अब तक तो आह, लेकिन यहाँ तो एक मैसेज तक नहीं आ रहा। लगता है अनन्या मुझसे अब इतना भी प्यार नहीं करती। इतना बोल के खुशी का तो मुंह बन जाता है। वहाँ दूसरी तरफ अनन्या, वो रेडी तो हो रही थी पर अभी भी खुशी के बारे में सोच रही थी। वो सोचते कि इस पप्पी का कुछ तो करना पड़ेगा, कल ही मैं खुद जाके ढूंढूंगी इस पप्पी के मालिक कौन है और उन्हें रिटर्न करके आऊंगी कि अपना रखो पप्पी अपने पास, हमें नहीं चाहिए। और यही सोच के अनन्या जल्दी से रेडी भी हो जाती है। तभी उसे बाहर से कुछ गाड़ियों की आवाज़ आती है। वो विंडो का पर्दा हटाती है और वो बाहर झांक के देखती है, ओह माय गॉड, यहाँ ऑलमोस्ट पूरी 10 कार्स थी। अनन्या कहती हाँ, माँ ने बोला था कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं, ये कुछ है। अनन्या इतना देख के कहती पहले ही दिमाग घुमा हुआ, अब इतने सारे लोगों को मिलना पड़ेगा, बाप रे बाप, क्या करते हो भगवान जी आप भी, जब मूड खराब होता है तब भी इतने मेहमान भेजने होते हैं। तब बोल के नन्हे अपने बेड पे बैठ जाती है। तभी मेड आती है, वो कहती है कि अरे गेस्ट आ गए, चलो 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 आपकी मम्मा बुला रही है। अनन्या बोलती है हाँ ओके आ रही हूँ। और उसके बाद अनन्या नीचे चली जाती है।
वहाँ कुछ गेस्ट आए हुए थे, अनन्या उनसे मिलती है और वो कहती बाहर 10 गाड़ियाँ थी और यहाँ तो अंदर बस 3 ही लोग हैं, बाकी कहाँ गए? तभी वो अपनी मम्मा कहती, माँ ये 3 लोग 10 गाड़ियों में आए हैं क्या? मतलब एक गाड़ी में ये लोग पूरे नहीं आते? उसकी माँ कहती क्या बच्चों वाली बात कर रही हो तुम? अनन्या बोलती हाँ ठीक है गंदा जोक था, लेकिन ये 10 गाड़ियों में 3 लोग क्यों? उसकी माँ कहती हाँ बाकी इनके साथ कार से। अनन्या होती हाँ इतनी सिक्योरिटी क्यों भाई, क्या है कोई प्राइम मिनिस्टर वाइम मिनिस्टर तो नहीं है? उसकी माँ कहती प्राइम मिनिस्टर भी इनके सामने कुछ नहीं है मेरी जान। तो अनन्या कुछ समझ नहीं पाती, कहती क्या मतलब प्राइम मिनिस्टर से बड़ी भी कोई पोस्ट है जिसकी इतनी वैल्यू है? उसकी माँ हंसते हुए कहती आजकल ना जो बिजनेसमैन होते हैं ना वो प्राइम मिनिस्टर से भी ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं मेरी जान। अनन्या बोलती ओह तो ये बिजनेसमैन है। तभी जो नन्हे की मोम की फ्रेंड थी ना वो कहती क्या माँ बेटी कान में खुसफुस कर रहे हो, पता है क्या मेहमानों के सामने कान में खुसफुस करना बैड हैबिट होती है? नन्हे बोलती अरे नहीं नहीं आंटी हम तो बस ऐसे ही अम, अब आप लोग कुछ ले क्यों नहीं रहे, लीजिए ना। तो ऐसे ही खाना सर्व करने लग जाती है। तो ये लोग आपस में बातें कर रहे थे और ये 3 लोग मतलब माँ बाप और बेटा था जो भी थोड़ा छोटा था, ये लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे। और तभी अनन्या की मोम अनन्या को कहती अनन्या बेटा तुम ज़रा मेरे साथ किचन में आना। अनन्या बोलती मम्मा मुझसे काम करवाने वाली है क्या, घर में इतने गेस्ट है फिर मुझे क्यों गेस्ट बनाने पे तुली है? इतना सोच के अनन्या किचन में चली जाती, कहती हाँ जी माँ बोलिए। उसकी माँ कहती पहले अपनी टून ठीक कर लो, क्या ऐसे उदास चेहरा बना के फिर रही हो? साफ दिखता है खुशी से लड़ाई हुई है, पर अभी ना अपना अच्छा सा मूड बना लो। अनन्या बोलती माँ आप कह रही थी मैं अपनी फ्रेंड से मिलूँ, मिल लिया ना अब बस, अब मैं जा रही हूँ अपने रूम में, मुझे नहीं पता। उसकी माँ कहती चुपचाप से चलो ये लेके। अनन्या बोलती माँ इतने सारे गेस्ट है फिर मुझे गेस्ट के सामने क्यों आपने बना दिया है, वेटर बना के रख दिया, सर्व कर दो ये कर दो वो कर दो। हम मेड्स है ना उनकी हेल्प क्यों नहीं लेते हो, उन्हें किस लिए रखा हुआ है, मुफ्त की तनख्वाह लेते हैं क्या वो? उसकी माँ कहती चुपचाप चलो ये स्पेशल गेस्ट है। अनन्या बोली माँ इनका कोई बेटा बेटा तो नहीं है जिसके रिश्ते का सोच रहे हो, क्योंकि आपको पता है ना आई एम नॉट इनटू बॉयज। इसकी माँ कहती हाँ हाँ आई नो, और इनका एक ही बेटा है देखा ना छोटा है, अब चलो मुँह बंद करके। अनन्या बोली जान बची तो लाखों पाए, और इतना बोल के वो बाहर आती है जहाँ पर ट्रे में जो फूल लाई थी वो रखती है। अंदर 2 मिनट बैठी बातें करती है, लेकिन उसके मुंह से लग रहा था कि वो यहाँ से भागना चाहती है। वो होते हैं नहीं छोटे बच्चे जो बड़ों के बीच में ऐसे मुंह लटका के बैठते हैं, जिन्हें बस कोई कह दे कि बेटा तुम जाओ और वो आज़ाद हो जाए। मतलब पंछी टाइप थी वो, जैसे हम कैद हुई बैठी थी, कभी यूँ मुँह बना रही तो कभी यूँ बना रही। तभी अनन्या को ना उसकी मम्मा की फ्रेंड नोट करती है, वो कहती अनन्या बेटा क्या हुआ, क्या तुम जाना चाहती हो यहाँ से? अनन्या तो हाँ बोलने ही वाली थी कि तभी उसकी मम्मा बोलती अरे नहीं नहीं वो बस आज थोड़ा उदास है, उसकी फ्रेंड के साथ लड़ाई हो गई है। तो कहती फ्रेंड या बॉयफ्रेंड, हाँ अरे डोंट बी शाय, आई नो तुम कॉलेज में हो, कॉलेज में ये चीज़ काफ़ी नॉर्मल है। तभी अनन्या बोलती अरे नहीं नहीं आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, आई डोंट हैव अ बॉयफ्रेंड और ना ही कभी होगा। तो कहती क्यों, ऐसा क्यों? तो इससे पहले अनन्या कुछ बोले उसकी मुँह बात ही पलट देती है। अनन्या को थोड़ा अजीब लगता है कि यार अब मैं जो हूँ मैं हूँ, लोगों से मेरी सेक्सुअलिटी छुपा के क्या ही लेना देना। बट वो फिर चुप हो जाती है क्योंकि उसकी मम्मा नहीं चाहती, तो कहती ओके लीव इट, इतना ध्यान नहीं देती है। तभी उस आंटी को ना एक कॉल आ जाता है और वो कॉल पे बात करते हुए थोड़ा साइड पे जाते हैं। तभी अनन्या की मम्मी थी ज़रा जाके देखो उन्हें कुछ हेल्प तो नहीं चाहिए। और अनन्या बोलती कम ऑन मॉम, अब आप क्या चाहते हैं उनकी जगह पे मैं उनका मोबाइल पकड़ के उनके कान से लगा के खड़ी हूँ? ओह सीरियसली? उसकी मम्मी बोलती बातें कम काम ज़्यादा, जाओ। उन्होंने बोलती ओके मॉम फाइन जा रही हूँ रिलैक्स। और इसके बाद अनन्या जो है उस आंटी के पास जाके खड़ी हो जाती है। जैसे कॉल कट होता है आंटी पीछे टर्न होती हुई थी अरे अनन्या थैंक गॉड तुम आ गई, मुझे तुम्हारी एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी। अनन्या मनी मन कहती हाँ जी आपकी हेल्प के लिए तो मैं यहाँ हूँ, जैसे मुझे तनख्वाह पे रखा हुआ है आपने। तभी वो आंटी कहती है वो एक्चुअली मेरी बेटी आ रही है बट उसकी ना गाड़ी ख़राब हो गई थी इसलिए वो पीछे रह गई थी। तभी अनन्या टोन करती हुई थी ओ क्यों आपकी बेटी के साथ इतने सारे गार्ड नहीं थे, वो तो 10 क्या 12 गाड़ियों में आने वाली होगी ना। तो आंटी हंसते हुए कहती तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम है हमारे इतने सारे गार्ड्स है, तो अपने घर पे इतने गार्ड्स क्यों लगा रखे हैं? तो यहाँ तो अनन्या की बोलती ही बंद हो जाती है। तो कहती मैं कुछ चली जाती पर मैं इतने टाइम बाद तुम्हारी माँ से मिलूँ कि जाने का मन नहीं कर रहा, तो क्या तुम ड्राइवर और कुछ गार्ड्स के साथ उसे लेने चली जाओगी? अनन्या बोलती ड्राइवर और गार्ड्स हैं तो फिर मैं जाके क्या करूँगी?
तभी अनन्या की मॉम आ जाती, कहती अनन्या जो बोला है उतना करो। अनन्या बोलती हाँ मॉम, मैं तो जा ही रही थी। वैसे कौन से रोड पे खड़ी है वो? तो आंटी कहती है कि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मैं लोकेशन तुम्हें व्हाट्सएप कर देती हूँ, अपना नंबर। अनन्या बोलती हम अब नंबर भी देना पड़ेगा? हाँ क्यों नहीं, मैं अभी देती हूँ ना। तो अनन्या अपना नंबर निकाल के दे देती है और वहाँ से तब चली जाती है, गाड़ी में जाके बैठ जाती है। अनन्या को बहुत मतलब गुस्सा आ रहा था। एक तो खुशी ने उसे इतना जेलस कर दिया था कि उसका दिमाग वैसे घूम गया था, ऊपर से एक गेस्ट और फिर मम्मा ने उसे इतना काम करा दिया था कि बेचारी का दिमाग घूम गया था। अभी कहती अभी महारानी को लेने भी जाओ, मतलब पहले मेड बनी मैं और अब पर्सनल ड्राइवर, वाह क्या बात है। कल को माँ पता नहीं मुझे क्या बना देंगे अपने स्पेशल गेस्ट के लिए, सो कॉल्ड स्पेशल गेस्ट। और तभी ड्राइवर जो है वो ब्रेक लगाता है। नन्या बोलती क्या हुआ? तो बोलते मैम आप पहुंच गए, लेकिन यहाँ तो आसपास कोई गाड़ी नहीं दिख रही। नन्या बोलती अच्छा अच्छा चलो गाड़ी घुमा लो, हम वापस चलते हैं। तभी गार्ड बोलता है नहीं, हमें एक बार चेक करना चाहिए। नन्या बोलती ठीक है जो करना है जल्दी करो ना। तो गार्ड और ड्राइवर दोनों बाहर निकलते हैं और आसपास देखने लगते हैं। अनन्या तो मोबाइल में लगी हुई थी, वो बार बार वही वॉइस नोट सुन रही थी, तो उसे बहुत तेज से गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से के मारे गाड़ी से बाहर निकलती है और गाड़ी की टायर पे ना ज़ोर ज़ोर से टांगे मारने लगी। वो कहते हैं ना जब हमने अपना गुस्सा निकाला हो ना तो किसी को पीटने का मन करता है। अब वो किसी इंसान को पीट नहीं सकती थी तो टायर कोई पागलों की तरह पीटी जा रही थी। और तभी से एक लड़की की आवाज़ आती है पीछे से जो कहती ओ हेलो पागल हो क्या? हाँ। अनन्या पीछे घूमती है और कहती मुझे पागल बोला? तुम पागल, तुम्हारी माँ पागल, तुम्हारा बाप पागल, तुम्हारा पूरा खानदान पागल। तो कहती क्या बोला तुमने? मेरे खानदान पे जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अनन्या बोलती वैसे ही जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई मेरे कैरेक्टर को चेक करने की, मुझे जज करने की, समझी? इन दोनों के बीच काफ़ी तगड़ी वाली बहस हो जाती है। अनन्या का मूड तो सारा खराब था और वो किसी और पे अपना गुस्सा निकाल नहीं पा रही थी और अनजानी लड़की मिल गई थी तो भला और क्या ही चाहिए। किसी स्ट्रेंजर पे गुस्सा निकालो और छू मंतर हो जाओ। अनन्या ने भी वही सोचा और अपने सारी भड़ास ना उस लड़की पे निकाल दी। और तभी पीछे से गार्ड आते हुए कहते अरे शनाया बेबी, मैं आपको कब से ढूंढ रहा था, आप कहाँ थे और आपकी गाड़ी कहाँ है? अनन्या बोलती शनाया? तो वो कहती जी शनाया, और तुम कौन हो? तभी गार्ड बोलता है ये अनन्या है जिनके घर हम गया ना, ये उन्हीं की बेटी है। तो कहती ओ तो मिस रूट, हम्म तो तुम मेरी मॉम की फ्रेंड की लड़की हो? वाह स्ट्रेंज, मोम का उठना बैठना तो हाई क्लास लोगों के साथ है पर तुम तो लो क्लास। इन्होंने बोलते ओ हेलो जज मत करो ओके, मुझे तुम जैसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो पहली नज़र में लोगों को जज कर लेते हैं। तभी शनाया बोलती है और मुझे भी तुम जैसे लोग नहीं पसंद जो पहली ही नज़र में किसी के खानदान पे चले जाते हैं। और फिर उन्होंने बोलती ओके फाइन आई एम सॉरी ओके, तुमने भी बदतमीज़ी की मैंने भी बदतमीज़ी की, हिसाब बराबर ओके। अब इस बात को यही दफा करते हैं और घर चलते हैं। तो कहती मेरे पास बेटर ऑप्शन है, क्यों ना तुम ही यहाँ से दफा हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हारी जैसी बदतमीज लड़की के साथ कहीं नहीं जाऊंगी। अनन्या बोलती हाउ डेयर यू हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे ऐसे बात करने की? एक तो मैं यहाँ तुम्हारे लिए यहाँ आई हूँ तुम्हें पिक करने के लिए और ऊपर से तुम मुझे इतना बुरा बुरा कह रही हो। तुम्हारी तो अनन्या उस पर चढ़ाई करने लगती है। तभी उसे कॉल आ जाते हो, ये कॉल किसी और की नहीं अनन्या की मॉम की थी। अनन्या का एकदम रूप ही बदल जाता है। अनन्या गहरी सांस लेती हुई थी हेलो मम्मा, हाँ पहुँच गई लड़की, हाँ मिल गई ना बिल्कुल सामने है। हाँ रोड पे मैं मतलब गाड़ी में है मॉम, हम बस पहुँच रहे। क्या मॉम कितनी टेंशन ले रही हो, मुझे काम सौंपा है ना तो पूरे करके आऊँगी, डोंट वरी, टेक अ चिल पिल मॉम, रिलैक्स हम आ ही रहे हैं। ऐसे बोल के उन्होंने कॉल कट कर दिया। तभी वो लड़की होती है ओह वाह मिस रूड, तुम इतने अच्छे से भी बात कर लेती हो, ओह मुझे तो पता नहीं था। उन्होंने बोली पता चल गया मोहतरमा, तो अब हम चले? चुनाया बोलते नो मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली। उन्होंने बोलती फाइन तो सड़ो इसी रोड पे, मुझे क्या। इतना बोल के नन्या गाड़ी में बैठ जाती है। तभी शनाया का गार्ड बोलता है कि प्लीज़ शनाया बेबी बैठ जाओ ना। शनाया बोलती इसके साथ नेवर। तो बोलता है मैम प्लीज़ हमारे पास इस टाइम कोई और गाड़ी नहीं है, हम एक ही गाड़ी लेके आए। तो बोलती ठीक है तो कोई टैक्सी ऑटो जो भी पकड़ना है पकड़ो, लेकिन इसके साथ तो मैं घर नहीं जाऊंगी एक ही गाड़ी में बैठ के। तो बोलता है मैम प्लीज़ क्यों दबाव खा रहे हो, हम उसी के घर जा रहे हैं। शनाया अपने गोगल्स उतारते हैं एंड देन फुल एटीट्यूड वाला एक लुक देती है अपने गार्ड को। गार्ड बोलता है ओके ओके मैं अरेंज करता हूँ ना। तभी वो टैक्सी ऑटो सब ढूंढने की कोशिश करता है, ऊबर भी बुक करने की कोशिश करता है पर कुछ भी नहीं हो रहा था। तभी अनन्या ड्राइवर को बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हॉर्न दो, ड्राइवर एक दो हॉर्न देता है और अनन्या को गुस्सा आ जाता है। भाई एक दो से क्या ही होगा, पहली है वो आ ही नहीं रही। तो अनन्या जो है पीछे से थोड़ा यूँ आगे होती है और आगे
की तरफ झुककर वो यूँ स्टीयरिंग पे हाथ रखती और एक बार जब वो हॉर्न पे हाथ रखती है तो बस हटाने का नाम ही लेती, इतने ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाती कि बेचारी शनाया भी परेशान हो जाती है। वो अपने कानों पे हाथ रखती हो कहती, उफ वो ये लड़की, आई एम डैम श्योर ये वही करी होगी, जाओ और इसका हॉर्न तोड़ के रख दो। वो अपने गार्ड को ऑर्डर देती है। गार्ड कहता है कि बेबी मैं कर देता पर इससे आपके मॉम बहुत अपसेट होंगे, आई डोंट थिंक सो मैं ये करना चाहिए। जिस पे शनाया बोलती फाइन, और फिर शनाया उस गाड़ी के पास आ जाती और अनन्या को गुस्से से देखने लगती है। अनन्या यूँ पीछे होके बैठ जाती है और ड्राइवर को बोलते चलो अब गाड़ी स्टार्ट करो। गाड़ी तो पहले से ही स्टार्ट थी। ड्राइवर कहता गाड़ी तो पहले से स्टार्ट है। तो अनन्या उसे घूरने लग जाती है और तभी शनाया जो है वो भी आके बैठ जाती है गाड़ी में। लेकिन ये दोनों पूरे रास्ते एक दूसरे से बात नहीं करते। रास्ता भी ज़्यादा लंबा नहीं था इसलिए जल्दी ही कट जाता है। थोड़ी देर के बाद अनन्या और शनाया दोनों साथ में घर पहुंचते हैं, जिस पे शनाया की मोम अनन्या को थैंक यू बोलती है और शनाया को तो गुस्से वाला मुंह बन जाता है। वो अपनी मामा को बोलती है मम्मा आप इसको थैंक यू क्यों बोल रहे हो, आपको पता भी है कि इसने। तभी अनन्या को कुछ समझ नहीं आता कि अरे बाप रे बाप मैं अब क्या करूँ। तो अनन्या तुरंत जो सामने स्वीट्स रखे हुए थे उनमें से एक स्वीट उठाती है और बस शनाया के मुँह में डाल देती हूँ कि अरे कम ऑन शनाया, हाँ आई नो तुम बहुत एक्साइटेड हो अपनी मॉम को बताने के लिए कि हमने रास्ते में कितना एडवेंचर करा, कितनी सारी मस्ती करी, पर डोंट वरी मैं बताती हूँ ना। तो शनाया की मॉम जो अनन्या को देखने लगती है कि क्या हुआ रास्ते में। तभी अनन्या अनाप छड़ा बोलने लगती है, यानी झूठी सी कहानियाँ बनाने लगती है कि हमारे बीच में ऐसे दोस्ती हो गए, हमने ये बातें की, हमने वो की, इतनी मस्ती की। आंटी जी आप ना टेंशन मत लें, मुझे तो लगता है मेरी और शनाया की बहुत बनेगी, सेम ऐसे ही जैसे आपके और मोम की बनती है। अनन्या की मोम तो ये सुन के बहुत खुश हो जाती है, कहती है हाँ तुम दोनों के बीच में भी सेम हमारे जैसी ही दोस्ती होनी चाहिए, हम तो बचपन से दोस्त हैं, बहुत क्लोज हैं। ऐसी बातें करने लगती है। तभी अनन्या बोलती है अगर आप लोग बचपन से दोस्त और बहुत क्लोज हो मोम तो आज से पहले मैं कभी मिली क्यों नहीं इन्हें। जिस पे शनाया की मोम होती है अरे बेटा तुम हमसे कैसे ही मिलती, हम तो अब्रॉड रहते थे ना, अभी कुछ टाइम पहले यहाँ शिफ्ट हुए और सबसे पहले तुम्हारी मोम से मिलने के लिए आई हूँ। नन्या बोलती हो ओके अच्छा मोम अब मैं रूम में चलती हूँ। जिस पे नन्या की मम्मी थी कहाँ शनाया को भी साथ लेके जाओ, अपना रूम दिखाओ, घर घुमाओ। शनाया मना करने ही वाली थी कि तभी नन्या बोलती चलिए शनाया मैडम जी आपको आपका आई मीन मेरा रूम दिखाते हैं। और ऐसे बोल के उसका हाथ पकड़ के उसे लेके आने लगते हैं। ये लोग जैसे स्टेज पे आते हैं शनाया अपना हाथ छुड़ाती कि थी वट रबिशा ये क्या नाप शनाप बोल रही थी मेरी माँ को, कब हमारे बीच दोस्ती हुई। अनन्या बोलती नहीं हो ना ही कभी होगी क्योंकि मुझे दोस्ती करनी भी नहीं, अब चलो मुझे झेलना पड़ेगा तुम्हें। शनाया बोलती ओ हेलो एक्सक्यूज़ मी, झेलना मुझे पड़ रहा है तुम जैसी खड़ूस पर्सन को। बाय द वे तुम्हारा मैंने नाम रखा है बहुत अच्छा है, मिस खड़ूस, सूट करता है ना तुम पे। अनन्या गुस्से से देखने लग जाती है। तभी अनन्या को कॉल आ जाती है, किसी और की नहीं खुशी ही थी। अनन्या थोड़ा सा देखती है मोबाइल को, उसका दिल करता है कि कट कर दूँ क्योंकि वो गुस्से में थी, जेलस भी थी, और फिर सोचती नहीं मैं तो अटेंड करूँगी। वो कॉल अटेंड करती है, आगे से खुशी होती कहाँ गई वो, हाँ मैसेज सीन करके छोड़ दिया, इतना नहीं पता मैसेज सीन करते हैं तो उसका रिप्लाई भी देते हैं। जिस पर अनन्या होती हाँ सॉरी मैं थोड़ा बिजी थी, मैं तो मैसेज सुन ही नहीं पाई। खुशी होती व्हाट तुमने मैसेज नहीं सुना, पर मुझे तो शो हुआ कि तुमने प्ले किया। इस पर नया अनन्या बोलती हाँ मैंने प्ले किया बट सुना नहीं क्योंकि गेस्ट थे तो मैं वहीं बिजी थी। तो कहती कौन से गेस्ट, कहाँ के गेस्ट, और अचानक से कहाँ टपके गेस्ट, इस टाइम पे कौन किसके घर आता है। अनन्या बोलती या राइट। और तभी अनन्या जो है वो शनाया को देखती है जो शक्लें बनाने लगती है और नीचे से आवाज़ आती है कि अनन्या शनाया का ख्याल रख रही हो ना। अनन्या बोलती है हाँ माँ बहुत अच्छे से शनाया का ख्याल रख रही हूँ, चले शनाया रूम में। तो ऐसे उसे घूरती है। शनाया बोलती चलो। और ये आवाज़ सुन लेती है खुशी। खुशी बोलती ये तो यंग लड़की की आवाज़ है, कौन है ये तुम्हारे साथ। अनन्या बोलती मैं क्यों बताऊँ। खुशी बोलती कम ऑन जान बताओ जल्दी से। अनन्या बोलती क्यों आपको क्यों जाना है, मैं किसके साथ और क्या करी हूँ। जिस पे खुशी बोलती मैंने ये तो पूछा नहीं क्या करी हो, मतलब कुछ करी हो क्या, क्या करी हो बताओ मुझे। अब यहाँ पे अनन्या कहती ओह तो मैडम को जेलस हो रही है, हाँ मेरा बड़ा मज़े लिया ना, हाँ इतनी मुझे गुस्सा दिलाया, जेलसी फील करे, अब देखो बेटा आपको मैं कैसे जेलस फील करवाती हूँ। और यहाँ पे अनन्या बोलती हाँ लड़की है, यंग है, बहुत हसीन है, बहुत हॉट भी है, और सबसे मज़े के बाद मम्मा की काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड की ना बेटी है। तो कहती हाँ ठीक है आंटी की फ्रेंड की बेटी है, ठीक है समझ में आता है, पर इस टाइम तुम्हारे रूम में क्या कर रही है हाँ रात के इस पैर। तो कहती अरे और कहाँ जाएगी जान, अच्छा चलो मैं बाद में कॉल करती हूँ, हम वेरी बिजी, उसे रूम दिखाना है ना अपना।
खुशी होती सुनो, नहीं नहीं नहीं, मेरी मेरी बात सुनो। पर अनन्या होती बाय बाय, अरे कॉल करती कहती यस अब आएगा ना मज़ा। तभी पीछे से सुना कहती तो आई एम ब्यूटीफुल हॉट एंड क्या बोला था जिस पे मैंने बोली वॉट, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही थी। शनाया बोलती यहाँ मेरे अलावा तुम्हारे साथ तुम्हारे इस रूम में और तो कोई नहीं है। अब बताओ झूठ क्यों बोला और किससे बोल रही थी वो मेरे बारे में। मैंने बोलती हेलो, माइंड ऑन योर ओन बिजनेस ओके, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। जिस पे शनायावती ओ हेलो, मैं कैसे ना अड़ाऊँ, हाँ मेरे बारे में बात की जा रही थी और मुझसे इतना रूड बिहेवियर करके मेरी तारीफ की जा रही थी। वाओ। अनन्यावती खुद को ना सातवें आसमान पे जो उड़ा के लेके गए ना, धड़क से नीचे लेके आओ, समझी, क्योंकि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तारीफ तुम्हारी मतलब तुम में ऐसा क्या है जो मैं तुम्हारी तारीफ करूँगी। अनन्या ऐसे बोल के थोड़ा सा रूड होती है और फिर वहाँ से जाने लगती है। तभी शनाया बोलती मम्मा मम्मा। अनन्या बोलती व्हाट, क्यों चिल्ला रही हो, गला फाड़ रही हो, क्या कहना है अपनी मोम को। शनाया बोलती यही कहना जो तुमने वहाँ पे बोला मेरी मोम को, पागल। हाँ मेरे डैड को भी बोला था ना, इनफैक्ट मेरे पूरे ख़ानदान को बोला था। अब ये बात तो मम्मा को बतानी चाहिए ना कि उनकी सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड की सो कॉल्ड बेटी उनके बारे में क्या सोचती है। अनन्या बोलती जस्ट शट अप ओके, तुम ये बात नहीं बताओगी। शनाया बोलती क्यों नहीं बताऊंगी, हाँ और कौन रोकेगा मुझे। अनन्या बोलती मैं रोकूंगी। जिस पे शनायावती हाँ हिम्मत है तो रोक के दिखाओ। यहाँ पे इन दोनों के बीच में थोड़ी सी हाथापाई होने लगती है क्योंकि शनाया नीचे को जानने लगती है और अनन्या उसे रोक रही थी। और इस हाथापाई में ये दोनों जो हैं वो गिरने लगते हैं, पर अनन्या संभाल लेती है शनाया को, उसे गिरने नहीं देती, उसकी कमर में यूँ हाथ डाल लेती है और उसे पकड़ लेती है। यहाँ शनाया अनन्या को देखती ही रह जाती है। तभी अनन्या की नज़र जाती है उसके मोबाइल पे जहाँ कॉल आ रही थी खुशी की। अनन्या ने इतना ही देखना था कि एक्साइटमेंट के मारे वो तो छोड़ ही देती है शनाया को और मोबाइल की तरफ दौड़ पड़ती है। मोबाइल उठाती है कहती यस यस यस, मुझे पता था ये प्लान ज़रूर काम करेगा। तभी शनाया की आवाज़ आती हाँ मम्मा, आउच लग गई, बाप रे बाप, कमर तोड़ दी मेरी, आउच। उसकी इतनी आवाज़ें सुन के अनन्या तुरंत भागती थी, हम सो सॉरी लगी तो नहीं ना। शनाया बोलती नहीं 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 नहीं, क्यों लगेगी, मैं गिरी थोड़ी हूँ, मैं तो आराम से नीचे लेटी हूँ ना, हाँ क्यों लगेगी मुझे। अनन्या बोलती आई एम सॉरी ओके, मैंने जानबूझ के नहीं किया। शनाया बोलती ओ जस्ट शट अप, तुमने ये जानबूझ के किया। अनन्या बोलती मैं प्यार से बात कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं मेरे सर पे चढ़ के टर्न ऑफ करो, समझी, मुझे ना उठाना नहीं है, खुद ही उठ जाऊँ। ऐसे ही बोल के वो साइड पे हो जाती है। वहाँ दूसरी तरफ खुशी का तो सोच सोच के पूरा हाल हो रहा था कि कौन है वो लड़की, कहाँ से टपकी और क्यों अनन्या उसकी इतनी तारीफ करी थी कि सच में वो सुंदर हॉट और हसीन तो नहीं, जितनी भी सुंदर होगी पर मुझसे तो कम होगी, हाँ मैं ज़्यादा हॉट हूँ। लेकिन अनन्या ने उसकी इतनी तारीफ क्यों है, क्यों मुझे जानना होगा वो लड़की कौन है और कहाँ से अचानक से टपकी और मेरी जान के रूम में क्या करी थी वो भी रात इस टाइम। यहाँ अब खुशी बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही थी, उसे बहुत 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 देर से गुस्सा आ रहा था। और तभी उस टाइम वो पप्पी जो है वो आगे तंग करने लगता है। अब खुशी का मूड पहले ख़राब, तो ऊपर से पप्पी उसके पैरों में आके खेलने लगता है। इससे खुशी थोड़ी इरिटेट हो जाती, कहती दूर रहो यार मुझे, तुम्हारी वजह से हुआ है सब कुछ, ये सारी तुम्हारी गलती है। और बेज़बान पप्पी पे डांट देती है। अब बेचारा बेज़बान पप्पी कुछ बोल तो नहीं सकता था, पर चुपचाप यूँ वो नीचे बैठ जाता है अब से जो के। खुशी बोलती ओ तुम कितने क्यूट हो, आई एम सो सॉरी बेबी, आई एम सो सॉरी। और इतने ही बोल के जस्ट वो पप्पी को होल्ड करती है और फिर उस पप्पी को थोड़ा सा सहलाती है ताकि उसका थोड़ा मूड ठीक हो जाए। और फिर खुशी बोलती है तुम्हारी गलती नहीं है यार, मेरी गलती है, तुम पे भी चिल्ला दिया, मैं सब गलत कर रही हूँ, लेकिन गलती मेरी नहीं है, सारी गलतियाँ उस अनन्या की बची। जस्ट वेट एंड वॉच अब मैं क्या करती हूँ। सो या गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि अब अगले पार्ट में क्या होगा। अब यहाँ पे खुशी क्या करेगी, वो तो जेलसी के मारे एकदम से पागल हो रही है और वहाँ अनन्या ने पंगा ले तो लिया, खुशी को जेलस फील करवाने के लिए बोल तो दिया कि यार लड़की बहुत सुंदर बहुत हॉट है, पर अब उसका अंजाम भी तो उसे ही भुगतना पड़ेगा ना। अब वो अंजाम कितना भयानक होने वाला है वो सब कुछ देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ गाइस, मुझे ना आप लोग से छोटी सी कंप्लेन करनी है, छोटी सी है, सुन के जाना। हाँ आप लोग बहुत बुरे होते जा रहे हैं, मतलब कंजूसी की ना इंतहा कर दिए और जालिम तो बहुत ज़्यादा। लाइक मैं इतनी मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ, हाँ इतनी ज़्यादा मेहनत करके, और आप लोग क्या करते हो, आपकी तो मेहनत भी नहीं लगनी होती है यार। एक लाइक करने में कितनी मेहनत जाती है बताना ज़रा, नहीं आज बता ही दो,
कंजूस लोगो, जालिम लोगो, जल्दी से लाइक करो, अगर नहीं किया तो जल्दी से कर लो। कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और ये भी बताना कि आपने लाइक किया या नहीं किया, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लो, और जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा है उन्हें थैंक यू सो मच।